So we will start with a very quick revision of what we have done so far in the last session. तो पिछले लेक्चर में हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. तो सो फार हमने सिर्फ बेसिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें सबसे पहले हमने डिफाइन किया था व्हाट इज फ्लूइड. तो एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड. तो याद होना चाहिए, एनी सब्सटेंस which can flow is a fluid. Any substance which can flow is known as a fluid. And then if you remember, हमने ideal fluid के कुछ properties देखे थे. So we have went through some important properties of ideal fluid. Properties of ideal fluid. So quickly we will go through it. Properties of ideal fluid. तो सबसे पहला अगर आपको याद होगा, आइडियल फ्लूइड होता है इनकम्प्रेसिबल. सो इट इज इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल से मतलब इसका डेंसिटी होता है कांस्टेंट. सो व्हिच इंप्लाइज दैट इट हैज कांस्टेंट डेंसिटी. सो डेंसिटी कैन नॉट बी चेंज अंडर द एक्शन ऑफ एनी फोर्स. आप चाहो उतना फोर्स लगा दो, इसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा. तो आइडियल फ्लूइड इज सपोज्ड टू बी इनकम्प्रेसिबल. नेक्स्ट पॉइंट अगर याद होगा तो आइडियल फ्लूइड का फ्लो होता है इरोटेशनल. सो द फ्लो इज इरोटेशनल. द फ्लो इज इरोटेशनल. इरोटेशनल को हम स्मूथ फ्लो भी बोलते हैं, और हम ऐसा भी बोलते हैं कि टर्बुलेंस इज नॉट देयर. तो टर्बुलेंस इज एब्सेंट. सो देयर इज नो टर्बुलेंस. इरोटेशनल फ्लो मतलब देयर इज नो टर्बुलेंस. देयर इज नो टर्बुलेंस. देन अगर आपको याद होगा तीसरा पॉइंट, तो द फ्लो इज स्टेडी. द फ्लो इज स्टेडी. स्टेडी फ्लो मतलब फ्लूइड का कोई भी मॉलिक्यूल एक गिवन पॉइंट से जब पास होगा तो उसका वेलोसिटी सेम होगा, उसका डायरेक्शन भी सेम होगा. देन लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड वाज, you have seen, non-viscous. So it is non-viscous. Non-viscous मतलब basically friction between layers is absent, right? So the fluid, ideal fluid is supposed to be non-viscous. मतलब दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. This is what they are trying to say. इसके बाद हमने कंपेयर किया था. We have seen what is the difference between solids and fluids. तो आपको याद होना चाहिए solids and fluids में difference. तो the difference between solids and fluids, अगर आपको याद होगा तो solids में you can apply tangential force or you can apply normal force. तो solids and fluids. So in this case, in case of solid, both forces can be applied. So solids can be acted upon by both tangential and normal forces. और फ्लूइड के केस में fluids can be acted upon only by normal forces. Fluids can be acted upon by only normal forces. मैंने बताया था, जिसका डेफिनेट शेप नहीं हो उस पे आप सिर्फ नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई कर सकते हो, नॉर्मल फोर्सेस. एंड देन वी हैव बेसिकली शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. हमने डायग्राम ड्रॉ किया था यहाँ पे, एंड वी वर शोइंग कि सॉलिड्स के केस में आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो. टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे तो शेप चेंज होगा, नॉर्मल अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा. क्योंकि फ्लूइड्स में शेप होता ही नहीं है, that is why you cannot apply tangential force and change the shape. There is no shape basically. Okay. Then इसके बाद का जो पॉइंट था, जब हमने सॉलिड्स पे फोर्स अप्लाई किया तो बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ द सॉलिड, वहां पे क्या जनरेट होता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. तो सॉलिड्स डेवलप
internal restoring force, internal restoring forces when deforming forces act on them, when deforming forces act on them. Similarly, in this case, लिक्विड्स में या फिर गैसेस में, मतलब फ्लूइड्स में रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप नहीं होते. सो फ्लूइड्स do not develop restoring forces, do not develop restoring forces. And then the last point था, जिस मटेरियल में रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होंगे, those material offer resistance to deformation, मतलब they oppose deformation. So solids oppose deformation whereas fluids do not oppose deformation. तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा डिफरेंशिएशन का. तो solids oppose deformation, and fluids do not oppose deformation. Fluids do not oppose any deformation. So these are the few basic differences between fluids and solids. इसके बाद if you remember, हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखे थे फ्लूइड के. तो फ्लूइड चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, नॉन आइडियल में कोई भी फ्लूइड हो सकता है. इट कैन बी वाटर, इट कैन बी हनी, इट कैन बी सम अदर सिरप. तो उस केस में जनरल प्रॉपर्टीज, तो देयर वर थ्री जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. सबसे पहला प्रॉपर्टी था यही, fluids do not oppose any deformation. So they do not oppose any deformation. दूसरा जनरल प्रॉपर्टी था, fluids have ability to flow. That is why they are called as fluids. So they have ability to flow. And then जो तीसरा प्रॉपर्टी था, they take the shape of the container, मतलब they have the ability to take the shape of the container. जिस कंटेनर में उसको डालोगे वो उसी का शेप ले लेगा. So this is third जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड. तो ये जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये आइडियल फ्लूइड के लिए भी है, ये नॉन आइडियल मतलब रियल फ्लूइड्स के लिए भी है. So they have the ability to take the shape of the container, okay. So far we have discussed up to this point. तो इतना बेसिक्स पहले क्लियर होना चाहिए. अगर इतना बेसिक क्लियर है तो आगे के टॉपिक समझ में आएंगे. तो ये बैकग्राउंड सिर्फ रखना साथ में, धीरे धीरे जब आगे जाएंगे तो एक एक पॉइंट हमको लगने वाला है. So now as I told you, इस चैप्टर के दो पार्ट्स है. एक पार्ट है जब फ्लूइड इज एट रेस्ट. सो व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with properties of fluids at rest is called as hydrostatics. तो हमारा पहला फोकस होगा fluids at rest पे, मतलब hydrostatics पे. तो we will start with fluids at rest. तो अगर आपको याद होगा हमने कल डिफाइन भी किया था, the branch of science or physics which deals with properties of fluids at rest is known as, इसको क्या बोला था हमने, is known as hydrostatics. हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट. तो वाटर की जगह पे हम जनरल बोलेंगे फ्लूइड. तो फ्लूइड एट रेस्ट. अब जब फ्लूइड एट रेस्ट होता है
तो उसका पहला फिजिकल पैरामीटर जो हम मेजर कर सकते हैं दैट इज प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में एज आई टोल्ड यू, मैंने कल भी बताया था आपको, तो हाइड्रोस्टैटिक्स में हमको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक कवर करने हैं, जैसे प्रेशर मेजरमेंट, व्हाट इज प्रेशर, हाउ डू यू मेजर व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, हाउ डू यू मेजर व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन वी हैव टू सी व्हाट इज पास्कल्स लॉ, उसके बाद सरफेस टेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएंगे, उसमें से पहला ही कॉन्सेप्ट है प्रेशर का। तो पहले प्रेशर होता क्या है वो समझ लेंगे, फिर बाद में हम प्रेशर मेजरमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेशर क्या होता है। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेशर, सबसे पहले लेट अस टेक अ कंटेनर, एक इमेजिनरी कंटेनर ले लेते हैं और इसमें एक लिक्विड है। सो लेट अस टेक अ कंटेनर, तो लेट अस कंसीडर अ कंटेनर हियर, और इस कंटेनर में लिक्विड है। दिस लिक्विड कैन बी वाटर, दिस लिक्विड कैन बी एनीथिंग एल्स, तो सम काइंड ऑफ फ्लूइड। ओके, फ्लूइड इज आल्सो लिक्विड, तो लिक्विड बोलो या फ्लूइड बोलो बात एक ही है। गुड। तो हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में एक फ्लूइड है और हमको एक पॉइंट है P पॉइंट या कोई और सम पॉइंट हियर, लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट B। इस B पॉइंट पे हमको मेजर करना है प्रेशर, राइट। अब पहले प्रेशर क्या है वो समझ लेंगे, बाद में प्रेशर मेजरमेंट का देखेंगे। तो व्हाट इज प्रेशर, यू शुड नो वन थिंग, एनी फ्लूइड एट रेस्ट, कोई भी फ्लूइड जो रेस्ट पे होगा, इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब ये फ्लूइड रेस्ट पे है और ये फ्लूइड जहां जहां पे कांटेक्ट में है वहां वहां क्या करेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो अ फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट्स फोर्स कहाँ पे, ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट, राइट। द सरफेस कैन बी अ वॉल, इट कैन बी बेस, बॉटम ऑफ द कंटेनर, जहां जहां कांटेक्ट पे है हर जगह पे इट विल एक्सर्ट फोर्स। ये जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल क्यों, यू सी एंगल कितना है 90 डिग्री। सो दिस नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया exerted by a fluid at rest is defined as pressure। तो प्रेशर को डिफाइन कैसे किया समझ लो पहले। हमारे पास एक कंटेनर था, कंटेनर में एक फ्लूइड है, फ्लूइड एट रेस्ट है बिकॉज इट इज नॉट मूविंग। जैसे आप पानी की बोतल भर के रख दी, उसमें फ्लूइड है विच इज एट रेस्ट, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका प्रॉपर्टी ये है इट विल एक्सर्ट फोर्स कहाँ पे, जहां जहां पे उसका सरफेस के साथ कांटेक्ट है। तो एनी फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट्स फोर्स कहाँ पे, ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट। सो अ फ्लूइड एट रेस्ट exerts force on the surface in contact, and as I told you ये सरफेस वॉल ऑफ द कंटेनर हो सकता है, ये सरफेस बेस ऑफ द कंटेनर भी हो सकता है। सो दिस सरफेस कैन बी this surface can be wall or base of the container, ओके। तो ये जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर। तो याद रखना हमने एक कंटेनर लिया था, कंटेनर में फ्लूइड था जो रेस्ट पे था, वो क्या कर रहा है, वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कहाँ पे, ऑन द सरफेस, राइट, इन कांटेक्ट, और ये फोर्स है नॉर्मल फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये पूरे के पूरे सरफेस पे लग रहा है और सरफेस का एरिया कितना A। हमको पता करना है यूनिट एरिया में कितना फोर्स, राइट। तो याद रखो क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि वाटर मतलब फ्लूइड, इसका कांटेक्ट हर जगह पे है। तो टोटल फोर्स exerted by fluid is Fn, normal force, total area is A। तो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब हम क्या करेंगे, हम फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, इसको बोल देंगे प्रेशर। तो प्रेशर ये कुछ नया नहीं है, ये फोर्स ही है, सिर्फ यूनिट एरिया में कितना फोर्स। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग व्हाट इज द टोटल फोर्स, हम देख रहे हैं यूनिट एरिया पे कितना फोर्स, उसको बोल दिया प्रेशर। गुड। तो डिफाइन कैसे करेंगे आप, सिंपल। तो पहले आपने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या हो रहा है, अ फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट्स फोर्स
on the surface in contact. This surface can be anything like wall or base of container. Then the normal force exerted by a fluid at rest on the surface in contact is defined as pressure. और बी केयरफुल, मैंने कहीं पे भी ऐसे नहीं बोला है ऑन द सॉलिड सरफेस, हमने क्या बोला है, ओनली सरफेस। इसका मतलब ये भी होता है मेरे पास एक टाइप का लिक्विड है, उसके बाजू में इमीडिएट यू हैव अनदर टाइप ऑफ लिक्विड, राइट, तो यू कैन हैव अनदर टाइप ऑफ लिक्विड आल्सो। तो क्या होगा, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड पे क्या एग्जर्ट करेगा, प्रेशर, और दूसरा लिक्विड पहले पे क्या करेगा, प्रेशर, राइट। तो ये सरफेस का मतलब सॉलिड सरफेस नहीं होता। तो a fluid can also exert pressure on another fluid, तो हम देखेंगे बाद में, वो काम में आएगा। तो अब आपको डेफिनेशन पता लग गया, the normal force exerted by a fluid at rest on the surface in contact is defined as pressure. Therefore pressure P is given by obviously pressure P is equal to normal force upon area। अब हम बार बार इसको n को लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको समझना है कि ये नॉर्मल फोर्स है। और थर्ड चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बेस बन गया यहाँ पे, तो ये फोर्स कौन सा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक ही सबसे बड़ा टॉपिक है, टू फाइंड आउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। गैस क्या होता है, फ्लूइड, और फ्लूइड के केस में प्रेशर कैसे डिफाइन किया, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो वहां पे भी हम नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं, तब ये याद आना चाहिए आपको कि फोर्स होता है नॉर्मल। तो where F is normal force and A is area of cross section, then once you have defined what is pressure, it is time for us to know what are the units. What is SI unit of force? Newton. And that of area, इसको बोलते हो पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल। डायमेंशनली प्रेशर के डायमेंशंस आएंगे फोर्स के डायमेंशंस अपॉन एरिया के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-2 और एरिया होता है l2। तो यह आ जाएगा आपके पास m1 l-1 t-2। so these are the dimensions of pressure. good, तो once you know, आपको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि प्रेशर है क्या। हमने ये जनरल प्रेशर का डेफिनेशन दिया है, मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला, देखो हर जगह पे बोला है फ्लूइड, कहीं पे भी मैंने वाटर नहीं बोला, कहीं पे भी मैंने एयर की बात नहीं की। तो ये जनरल डेफिनेशन है ऑफ प्रेशर। तो फ्लूइड कैन बी वाटर, फ्लूइड कैन बी गैस। हाउ मेनी ऑफ यू स्विमिंग करते हो? गुड अमाउंट। तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, स्विमिंग टैंक में जितना नीचे जाओगे उतना ही डिफिकल्ट होता है टू स्विम, मतलब उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो जितना आप स्विमिंग टैंक में अंदर जा रहे हो उतना ही आपके ऊपर वाटर का प्रेशर है। तो ऐसा क्यों? तो उसके लिए हमको इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। तो हमको देखना है कि लिक्विड एक ऑब्जेक्ट पे एट अ गिवन डेप्थ, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमको फाइंड करना है व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, तो जैसे नाम में ही है प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, मतलब सबसे पहले आपको एक लिक्विड लेना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर
a container which is filled with a liquid like water, then हमें फाइंड करना है ये जो वाटर है, इस वाटर मतलब इनसाइड वाटर एट सम पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है। तो हम वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक सिलेंडर इमेजिन कर लेंगे, और वो जो सिलेंडर है वो है वर्टिकल। तो हम एक इमेजिनरी सिलेंडर लेने वाले हैं यहाँ पे। रिमेंबर दिस इज इमेजिनरी, दिस इज नॉट अ रियल सिलेंडर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में क्या है, वाटर है, उसमें हम एक सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग अ सिलेंडर विच इज इमेजिनरी, और सिलेंडर क्या है, वर्टिकल है। तो इमेजिन अ वर्टिकल सिलेंडर, और ये वर्टिकल सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। गुड, हमें फाइंड करना है, अभी इमेजिनरी सिलेंडर के दो बेस है, राइट, दो फेसेस है, दो सरफेसेस, एक है टॉप, एक है बॉटम। हमको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रेशर एट बॉटम, राइट। टॉप का बाद में देखेंगे, पहले हमको देखना है व्हाट इज द प्रेशर एट द बॉटम। लेट अस से इसका जो डेप्थ है इसको हम डिनोट करेंगे h से। गुड, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a एंड h इज द डेप्थ। किसका डेप्थ, लोअर फेस का, लोअर फेस का डेप्थ कितना है, h। देन यू शुड नो, ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है इसमें देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, पूरा वाटर है, लेकिन इस इमेजिनरी सिलेंडर में कुछ क्वांटिटी होगा वाटर का, उसका मास होगा m। जहां जहां मास होगा वहां वहां ग्रेविटी एक्ट होगा। तो इसका मतलब ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है इसका वेट होगा, व्हाट इज द वेट, mg, एंड द मास ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका जो वेट होगा दैट इज mg। वो mg वेट कौन से पॉइंट पे एक्ट करेगा, b पॉइंट पे, b मतलब लोअर फेस पे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कॉलम है। तो याद रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक इमेजिनरी सिलेंडर था, इमेजिनरी सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, हाइट h है, राइट। तो ये इमेजिनरी सिलेंडर में पानी का, वाटर का मास कितना, m। तो ये जो इमेजिनरी सिलेंडर में वाटर है उसका वेट कितना, mg, और वेट mg कहाँ एक्ट करता है, डाउनवर्ड्स, मतलब वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, राइट। हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था प्रेशर, कहाँ पे, लोअर सरफेस पे। तो आपको पता होना चाहिए बाय डेफिनेशन प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। बट व्हाट इज फोर्स, mg upon area. But what is mass, mass is volume into density, right? What is volume of imaginary cylinder, what is volume of imaginary cylinder, volume of cylinder is not 4 pi r square, it is area into h, pi r square h. I will just call this as area into height, right? So volume is area into height, therefore pressure p is mg, लेकिन m is a h rho g by a, cancel and cancel। तो pressure p is h rho g, where rho is density of the liquid, h is depth of the point where you are calculating pressure। तो इसके लिए जितना आप स्विमिंग पूल में नीचे जाओगे उतना ही ज्यादा आपके ऊपर किसका कॉलम है, वाटर का कॉलम है। तो जितना ज्यादा वाटर कॉलम है उतना ज्यादा क्या होगा, वेट होगा, मतलब उतना ज्यादा आप पे प्रेशर एक्ट होगा, राइट। इस पे कुछ मूवीज में ये कॉन्सेप्ट भी दिखाया है। देयर वाज अ मूवी कॉल्ड एज गाजी अटैक, उसमें एक डायलॉग था कि 2 किलोमीटर की डेप्थ पे हम ऑलरेडी आ गए, इसके नीचे जाओगे तो सबमरीन विल डिस्ट्रॉय, डैमेज हो जाएगा। क्यों, बिकॉज यू आर गोइंग बिलो, जितना नीचे जाओगे उसके ऊपर उतना ही वाटर है, जितना ज्यादा वाटर होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, और हर एक मटेरियल का प्रेशर को हैंडल करने का एक कैपेसिटी होता है, ज्यादा हो गया तो गए, राइट। गुड, तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रेशर। मैं वापस एक बार रिपीट कर दूंगा, एंड देन यू नीड टू आल्सो
स्टार्ट लर्निंग कि एग्जाम में लिखना कैसे है। तो एज आई टोल्ड यू, इज नॉट अ बिग डील, सिर्फ हम क्या क्या कर रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करते जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर में क्या है, फ्लूइड है। सो कंसिडर अ फ्लूइड, consider a fluid like water, like water in a container, in a container as shown in figure। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक इमेजिनरी वर्टिकल सिलेंडर ले लिया। तो इमेजिन अ वर्टिकल सिलेंडर, इमेजिन अ वर्टिकल सिलेंडर। जब सिलेंडर वर्टिकल हो तो उसका बेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। इमेजिन अ वर्टिकल सिलेंडर विथ हॉरिजॉन्टल बेस, with horizontal base of area A। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A, ऑफ एरिया A एंड हाइट H, ओके गुड। तो आपने एक वर्टिकल सिलेंडर इमेजिन किया है जिसका हाइट H है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। देन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस। गुड। तो वी वांट टू कैलकुलेट what is the pressure, on lower surface, of this cylinder, of this imaginary cylinder, and you must know ये प्रेशर कहां से आएगा, ये प्रेशर आएगा लिक्विड के कॉलम से, राइट। हमारे पास एक इमेजिनरी सिलेंडर है, उसके लोअर सरफेस पे प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर क्यों आएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, लिक्विड कॉलम। तो दिस pressure is due to liquid column above it। लोअर फेस के ऊपर जो लिक्विड कॉलम है उसके से प्रेशर होगा, राइट। बट बाय डेफिनेशन we know that what is pressure, is force upon area। बट इस केस में force F here is mg, which is weight of the liquid column। weight of liquid column मतलब liquid inside imaginary cylinder, therefore you should know pressure equal to force upon area, force is mg upon area, equation number 1। अब आपको लिखना है मास को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी। बट mass m is equal to volume into density। volume is nothing but A into H, equation number 2। so from equation 1 and 2 what we get is simple है। therefore from equation number 1 and 2 क्या मिलेगा हमको, प्रेशर इक्वल टू mg, बट व्हाट इज m, a h rho g upon a cancel। therefore you have p equal to h rho g। तो प्रेशर आ गया आपके पास h rho g। so this is the equation for pressure due to a liquid column। this is the equation for pressure due to liquid column,
a liquid column. Good. अब you should also know, हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उस प्लेनेट पे उसको सराउंडिंग एक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है? गैस है, एयर बेसिकली। तो एयर भी फ्लूइड होता है, जैसे वाटर इज अ फ्लूइड, वैसे एयर इज आल्सो फ्लूइड। तो वो फ्लूइड भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यू सी फ्लो, ऑलवेज रिमेंबर, फ्लो एक प्रॉपर होना चाहिए। सबसे पहले आपने प्रेशर डिफाइन किया, जनरल आपने फ्लूइड बोला, फिर आपने बोला प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, क्योंकि फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड कॉलम का हो गया, अब बात आती है गैस की। बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस इज एयर, राइट, क्योंकि सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एयर है। तो जो भी एयर का प्रेशर होगा उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमको देखना है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इक्वेशन क्या और ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो वी वांट टू सी व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो रिमेंबर, ऑन दिस प्लैनेट, हमारे प्लैनेट में सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है। बहुत सारे प्लैनेट्स में नहीं भी होता, राइट, बट फॉर अस इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ हियर ऑन दिस प्लैनेट इज बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो डेफिनेटली ऑक्सीजन नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ओजोन भी नहीं होता, ओजोन नहीं होता तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंटर होते। अगर वो एंटर होते तो यू नो दे कॉज कैंसर, राइट, एंड डेफिनेटली यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता। तो अभी 45 डिग्री है बिकॉज ऑफ समर, बट यू सी इट इज अ वेरिएबल, कम से कम हमारे सिटी में इट इज वेरिएबल बिटवीन 5 डिग्री टू 45 डिग्री डिपेंडिंग ऑन द सीजन। लेकिन अगर, और वो भी दिन और रात का डिफरेंस देखोगे तो ज्यादा नहीं है, मे बी इट इज 28 29 रात में और दोपहर में इट इज 45। बट अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो डे टेम्परेचर हमारे यहाँ पे फ्यू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता, 200 300 400 500 में भी, राइट। और रात में इट कुड गो अप टू -20 -30 -40। तो इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर कि हमारे यहाँ पे रात में टेम्परेचर सडनली ड्रॉप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अर्थ का एक साइड कंटिन्यूअसली सन को फेस करता है। यहाँ पे रात है तो दूसरे साइड पे डे है। एंड व्हेन यू रिसीव रेडिएशन, दोज रेडिएशन आर स्कैटर्ड। जो साइड सन को फेस कर रहा है वो रेडिएशन रिसीव कर रहा है, और एटमॉस्फेयर में गैस होने की वजह से वो गैसेस इस रेडिएशन को स्कैटरिंग करते हैं। स्कैटरिंग करते हैं तो दूसरे साइड पे भी यू गेट सम अमाउंट ऑफ हीट, एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टिल अलाइव एंड यू आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। ओके, तो ऐसा है, सराउंडिंग में, और के सराउंडिंग में यू हैव अ वेरी थिक atmosphere, and remember atmosphere मतलब गैसेस है। तो गैस मतलब एयर इज अ फ्लूइड, और ये फ्लूइड है तो फ्लूइड विल ऑलवेज एक्सर्ट प्रेशर। तो अब ऐसा है, एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ राइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे एक पॉइंट है विच इज राइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ऑन दिस पॉइंट, जैसे पिछला केस था, हमारे पास एक पॉइंट था, उसके ऊपर क्या था? वाटर का कॉलम। वैसे ही यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे जो पॉइंट है उसके ऊपर क्या है? एयर का कॉलम। तो एयर का कॉलम है तो उसका क्या होगा? वेट होगा। तो ये जो एयर कॉलम है उसका वेट होगा, वेट मतलब mg, राइट। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज m into g, this time ma, where ma is mass of air column, last time it was mass of liquid column, upon a। वापस से वही सेम स्टेप्स है। h is height of the air column, right? So what you can do is
मास, व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी किसका? एयर का। तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और यू हैव इनटू जी अपॉन क्या है? ए। बट व्हाट इज वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट इनटू रो ए इनटू जी अपॉन ए। ए और ए कैंसल, तो आपको प्रेशर मिल गया H रो ए जी, where rho A is density of air. Good. What is density of air normally? 1 kilogram per meter cube. It is very less compared to water. Water का कितना होता है? 1000. एयर का कितना है? 1. उसमें भी you should know, जब हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो हाइट कितना लेना। तो ये जो h आया, ये h कितना है? ये जो पॉइंट आप ले रहे हो, मतलब कहाँ पे लिया हमने पॉइंट? अर्थ की सरफेस पे। तो प्रेशर हियर इज ड्यू टू एयर कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर यू आर मेजरिंग प्रेशर, वहां से स्टार्ट होता है। एंड ये एयर कॉलम कहाँ तक जाता है? इट एक्सटेंड्स अप टू अप टू अप टू अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर जहां पे खत्म होगा वहां तक जाएगा। तो हाइट ऑफ एयर कॉलम here starts from the point where you are calculating pressure and it extends up to the top of the atmosphere, जहां तक अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा वहां तक। बट आइडियली 8 किलोमीटर के ऊपर, इफ यू गो अबव 8 किलोमीटर, तो डेंसिटी ऑफ एयर बिकम्स वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो हम जब प्रेशर कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू एयर, तो हम एच की वैल्यू कितनी लेते हैं? 8 किलोमीटर। क्यों? बिकॉज अबव 8 किलोमीटर डेंसिटी बिकम्स वेरी लेस। और इसके लिए अगर आप ट्रेकिंग पे जाते होंगे, या फिर कम से कम आपको पता होगा, तो इट इज ऑलवेज एडवाइज इफ यू गो एट हायर एल्टीट्यूड्स। 8 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा है ये। इवन अगर आप 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो, तो दे टेल यू कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना साथ में, राइट। एंड ऑल्सो यू मे नॉट बी नोइंग, ऑल्सो सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर का बात नहीं आता है, यू ऑल्सो हैव टू टेक फ्यू मेडिसिन बिकॉज योर नोज विल स्टार्ट ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर। ओके, तो आई वॉज एट वन ऑफ सच प्लेसेस, ऑब्जर्वेटरी में था, तो वहां पे यही प्रॉब्लम है, योर स्किन बिकम्स ड्राई, तो यू आर ऑल्सो एडवाइज टू टेक मॉइस्चराइजर विथ यू, राइट। तो जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। इवन अगर फ्लाइट में ट्रेवल किया होगा तो बहुत बार योर ईयर ड्रम्स, राइट, आपको लगता है बंद चालू हो रहा है वो, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर। ओके, देन और एक चीज है, तो वेल द बेसिक आइडिया हियर इज, हम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो एयर का कॉलम कितना होगा? 8 किलोमीटर। देन अगर आप राइट एट द सरफेस, अगर आप अर्थ के सरफेस पे कैलकुलेट कर रहे हो, इसको बोलते हो सी लेवल, राइट। अर्थ की सरफेस मतलब सी लेवल, एंड द प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड एज नॉर्मल प्रेशर। सुना होगा ना, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कहाँ कैलकुलेट किया आपने? अर्थ की सरफेस पे, मतलब सी लेवल पे। एंड वेरी ऑब्वियस, अगर आप हाई अल्टीट्यूड पे प्रेशर मेजर कर रहे हो तो प्रेशर कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर एयर का कॉलम कम है, एयर का कॉलम कम है तो वेट भी कम है, वेट कम है तो फोर्स भी कम है, और फोर्स कम है तो प्रेशर भी कम है। गुड, तो यू शुड नो दिस बेसिक आइडिया, so very interesting। तो इवन इन दिस क्लासरूम आप बैठे हो तो यू आर एक्सपीरियंसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर का कॉलम है, राइट। ओके, मे बी हियर यू कैनॉट सी, ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू सी, राइट, बट डेफिनेटली वी आर एक्सपीरियंसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गुड, so you have to start always by explaining basic thing। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आइडिया कहां से आया? तो आइडिया इज, हमारे अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है जिसमें क्या है? एयर, राइट। सो वी नो दैट
there is atmosphere surrounding Earth. The air in the atmosphere, basically बोलना ऐसा चाहिए, the weight of air in the atmosphere exerts a downward force at every point. So the weight of air क्या करता है, exerts force. कौन सा force? downward force, and the pressure due to this downward force is called as atmospheric pressure. तो सबसे पहला काम है to define what is atmospheric pressure. तो हमको पहले define करना चाहिए. तो the pressure due to this downward force is known as atmospheric pressure. The pressure corresponding to this downward force is known as atmospheric pressure. Okay, then the next thing is you have to derive an equation. तो इक्वेशन डिराइव करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जो मैंने बताया कि राइट एट द सी लेवल मतलब सरफेस पे प्रेशर इज मैक्सिमम, राइट. द प्रेशर ड्यू टू एयर is maximum at the surface of Earth. इसको बोलते हो सी लेवल. At the surface of Earth, that is called as sea level. Since the air column is large, क्योंकि अगर आप राइट एट द सरफेस हो तो सरफेस के ऊपर एयर का कॉलम बड़ा है. दैट इज वाई प्रेशर इज आल्सो मैक्सिमम, राइट. गुड. देन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रेशर, राइट. सो द प्रेशर एट सी लेवल, द प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल is known as normal pressure. Is known as normal pressure. Right. Then the idea is जैसे जैसे आप higher altitude पे जाओगे, so as the height increases, height किसका? Of the point where you are calculating pressure, as the height increases, the air column becomes less and hence the pressure also decreases. So with increase in altitude मतलब height, with increase in height, right, the air column decreases, which leads to decrease in pressure. Okay, तो इतना पता होना चाहिए. And ultimately, as I told you, कि 8 किलोमीटर तक density is good enough. 8 किलोमीटर के ऊपर the density of air becomes negligible, and hence while calculating pressure due to atmosphere we use height as 8 किलोमीटर. उससे पहले हमको इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा. सेम केस है, राइट. तो imagine an air column of height h. Imagine an air column of height h
above the earth surface, above the surface of earth, above the surface of earth, the pressure at the surface of earth, at the surface of earth is कैसे फाइंड करोगे फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, मास ऑफ एयर इनटू जी अपॉन एरिया। व्हाट इज मास ऑफ एयर, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी अपॉन एरिया। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, rho a into g upon area, a और a cancel, so you have finally pressure P equal to H rho a g, right? तो मिल गया आपको प्रेशर का इक्वेशन। देन लास्टली the last point is the density of air becomes negligible above 8 kilometer. Thus to calculate atmospheric pressure, height h is taken to be 8 किलोमीटर। मतलब हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे इट विल बी बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एच एस 8 किलोमीटर विच इज 8000 मीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं PO। तो याद रखना, इसको PA कभी नहीं लिखते, इट इज नॉर्मली डिनोटेड बाय PO विच इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गुड, तो ये दोनों टॉपिक हो गए, बहुत सिंपल था। तो हमने देखा व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, हमने देखा व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू एयर। ओके, अब अगला टॉपिक है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और गेज प्रेशर क्या होता है, क्योंकि गेज प्रेशर आप बहुत जगह पे यूज करते हो। इवन व्हेन यू गो एंड फिल एयर इनटू द टायर, उनके पास एक प्रेशर गेज होता है, तो दे मेजर व्हाट इज द प्रेशर। फिर बोलते हैं कि 35 होना चाहिए, 34 होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल दैट यू आर यूजिंग। उसमें भी फ्रंट का अलग और रियर का अलग, अगले टायर का अलग प्रेशर, पिछले का अलग प्रेशर। तो ये गेज प्रेशर होता क्या है, विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये टॉपिक इज नथिंग न्यू। ये जो हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम लिया था वही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है इसमें, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ओके, तो डिफरेंस क्या है वो समझ लो पहले। तो सबसे पहले अगेन यू हैव द सेम थिंग, आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने एक लिक्विड लिया, तो यू हैव टेकन अ लिक्विड इन दिस कंटेनर। देन फिर वापस इसमें आपने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया। ओनली डिफरेंस इज पिछली बार हमने इमेजिनरी सिलेंडर लिया था स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्री सरफेस, इस बार हम इमेजिनरी सिलेंडर ले रहे हैं थोड़ा सा नीचे, राइट। तो लेट अस टेक एन इमेजिनरी सिलेंडर, और इस इमेजिनरी सिलेंडर का टॉप सरफेस है x1 पोजीशन पे। और याद रखो आपका मैथमेटिक्स का बेसिक्स, मैथमेटिक्स भी क्या, इज नॉट मैथमेटिक्स, इट इज रियली एक्चुअली जस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो। अगर आप ओरिजिन से नीचे डिस्टेंस को मेजर करते हो तो दैट इज नेगेटिव। तो हम सरफेस से नीचे मेजर कर रहे हैं तो x1 नेगेटिव होगा, बाद में देखेंगे। और जो बॉटम है वो x2 पे है, और जो हाइट है कॉलम का वो है h। ओके, तो जो एयर कॉलम था उसके यहाँ पे अभी कौन सा कॉलम है, लिक्विड कॉलम है, राइट। हमें क्या मेजर करना है, व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड व्हाट इज गेज प्रेशर। मेजर भी करना है, डिफाइन भी करना है, दोनों करना है, तो वी हैव टू डिफाइन बोथ। ओके, तो हमने क्या किया, हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया। दिस टाइम ये इमेजिनरी सिलेंडर का जो टॉप सरफेस है इट इज नॉट एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बट इट इज लिटिल बिलो। कहाँ पे है, x1 पे है।
और उसका जो लोअर सरफेस है वो कहाँ पे है, x2 पे है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a। अब याद रखो, जो टॉप सरफेस है उस टॉप सरफेस के ऊपर लिक्विड है। हमने पहले ही बोला, जहां जहां पे लिक्विड कांटेक्ट में होगा वहां वहां वो क्या एग्जर्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। तो ये जो टॉप सरफेस है इसके ऊपर लिक्विड है, तो ये ऊपर जो लिक्विड है वो क्या एग्जर्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स। किस पे, टॉप सरफेस पे, और ये फोर्स है डाउनवर्ड्स, राइट। So in reality, there are three forces acting on this vertical cylinder. One force is at the top of the imaginary cylinder, which is downwards. तो टॉप सरफेस पे फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा फोर्स है बॉटम सरफेस पे, वो है वर्टिकली अपवर्ड्स। एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू वाटर बिलो द सिलेंडर। ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो था ड्यू टू वाटर अबव द सिलेंडर, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो है ड्यू टू वाटर बिलो द सिलेंडर, राइट। दो फोर्सेस हो गए, तीसरा भी है। तीसरा कहां से आएगा, इसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड का क्या है, मास है। मास होगा तो क्या होगा, वेट होगा, और वेट हमेशा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, सो यू हैव इन टोटल 3 वर्टिकल फोर्सेस, उसमें से 2 फोर्सेस है डाउनवर्ड्स और एक फोर्स है अपवर्ड्स। एंड बाय द वे, मैंने इसलिए आपको बोला था कि ध्यान रखना, हम अभी तक हाइड्रोस्टैटिक्स में है। हम कहीं पे भी नहीं बोल रहे हैं कि फ्लूइड इज मूविंग। जब कोई भी चीज रेस्ट पे होती है मतलब फोर्सेस आर बैलेंस्ड, उसको बोलते हो इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में हमेशा टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, ये याद रखना। क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपवर्ड। तो डाउनवर्ड कौन कौन था, डाउनवर्ड था mg और F1। तो F1 प्लस mg इक्वल टू F2। गुड। बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, मैंने बताया था प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो ऊपर की सरफेस पे प्रेशर कितना, P1 विच इज F1 बाय A, और ऊपर की सरफेस पे प्रेशर है ड्यू टू वाटर अबोव इट, तो वो कितना आ गया, वो आ गया F1 बाय A। तो F1 कितना आ गया, P1 इंटू A। Similarly, you will have P2 equal to F2 by A, तो F2 आपको मिल जाएगा P2 into A। तो ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, F1 is P1A plus mg equal to P2A। रिमेंबर, हम मेजर क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर मेजर करना है और उसमें क्या आ गया, एरिया। एरिया नहीं चाहिए, एरिया को हटाना पड़ेगा क्योंकि यू वांट इक्वेशन फॉर प्रेशर। ओके, इक्वेशन फॉर प्रेशर, गुड। देन m, व्हाट इज m? m इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो P1A प्लस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ कोर्स, right? How do you find out volume? Volume is area into height, area into height। लेकिन यहाँ पे height क्या है, ये height है x1 minus x2, right? Which is x1 minus x2। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो you will get P1A plus volume is area into height, which is x1 minus x2 into rho into g equal to P2A। A कॉमन निकाल के कैंसल, तो आपको मिल जाएगा P2 इक्वल टू P1 प्लस A x1, सॉरी A तो गया, A गया, तो यू हैव x1 माइनस x2 रो g। तो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको प्रेशर देता है कहाँ पे, बॉटम पे, एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ, क्योंकि इसमें x1 और x2 भी है। तो दिस इक्वेशन दैट यू हैव डिराइव्ड
gives you pressure at a point inside liquid as a function of depth or as a function of distance below the surface. Good. अभी तक हमने absolute pressure, gauge pressure define नहीं किया. ये जनरल इक्वेशन है. आपको अगर एक पॉइंट पे प्रेशर चाहिए तो आप ये इक्वेशन यूज करके फाइंड कर सकते हो. अब अगर आपको absolute pressure फाइंड करना है, डिफाइन करना है, तो रिमेंबर absolute pressure, उसके लिए हम क्या करेंगे? We will take the same container again. So we are going to take the same container again. Then तो हमने ले लिया वही सेम कंटेनर. लेट अस टेक दिस कंटेनर अगेन. फाइन. अब सिर्फ इतना ही करने वाले हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे ये जो सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर, इसका जो टॉप सरफेस है इसको रख देंगे एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. मतलब हम ये करने वाले हैं, इन शॉर्ट हम इसको सिर्फ थोड़ा शिफ्ट करने वाले हैं. इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ दैट ये जो x1 है ये बन गया 0, क्योंकि ये राइट एट द ओरिजिन, राइट. एंड x2 बन गया -h, -2 क्योंकि वो 0 से नीचे है. गुड. क्योंकि टॉप सरफेस कहां पे आ गया? राइट एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. लिक्विड के ऊपर क्या है? एयर है, क्योंकि हम कहां पे है? अर्थ की सरफेस पे है. तो P1 क्या बन जाएगा? ये ऊपर प्रेशर P1 था ना, तो व्हाट विल बी P1? इट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. गुड. तो सिर्फ इमेजिनरी सिलेंडर को ऊपर शिफ्ट करने से, कहां पे शिफ्ट करने से? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड तक लाने से क्या हुआ? टॉप पे आ गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक, और नीचे जो प्रेशर है उसको बोल देंगे P, मतलब P2 इक्वल टू P, और ये हमको फाइंड करना है. ओके. तो बॉटम पे प्रेशर कितना है? P. अब एक काम करो, वो जो इक्वेशन था याद होगा, P2 इक्वल टू P1 प्लस x1 माइनस x2 rho g. तो P2 इज P, P1 इज PO, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर. x1 इज 0 माइनस ऑफ माइनस h rho g. रिमेंबर टेक्स्ट बुक में गलत लिखा हुआ है, तो दिस इज माइनस ऑफ माइनस, दैट इज व्हाई इट बिकम्स प्लस. गुड. तो ये मिल गया P इक्वल टू PO प्लस H रो G. तो ये जो प्रेशर है P, ये कहां पे है? बॉटम पे. किसके बॉटम पे? इमेजिनरी सिलेंडर के बॉटम पे. तो डू यू सी, इमेजिनरी सिलेंडर का जो बॉटम है वहां पे प्रेशर दो कंपोनेंट से आ रहा है. एक आ रहा है लिक्विड की वजह से, लिक्विड का हाइट कितना? h, और एक आ रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से. तो ये क्या हो गया? टोटल प्रेशर हो गया. जो हमने पिछला डेरिवेशन किया था, अगर याद होगा, हमने कहीं पे भी नहीं बोला इस केस में कि यहाँ पे ऊपर एयर है. यहाँ पे हमने प्योरली ड्यू टू लिक्विड कॉलम मेजर किया था. इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ लिक्विड कॉलम. लेकिन यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं टोटल प्रेशर. तो टोटल प्रेशर इज ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस एटमॉस्फेयर. इसको बोलते हो एब्सोल्यूट प्रेशर. सो एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर. सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज द सम ऑफ atmospheric pressure and liquid column above that point. Good. तो absolute pressure क्या है? Addition of atmospheric pressure and liquid column, pressure due to liquid column. अब एक काम करेंगे, अब इसको शिफ्ट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? P माइनस P0, मतलब absolute pressure माइनस atmospheric pressure. इसको हम लोग बोलते हैं gauge pressure. So this is called as gauge pressure. So gauge pressure is the difference between total pressure, मतलब absolute pressure, and atmospheric pressure. That is defined as gauge pressure. तो जब total pressure measure होगा उसको बोलोगे absolute. जब total में से atmospheric minus करोगे, मतलब क्या measure कर रहे हो? Only this. Correct. When you are measuring what is the pressure only due to liquid column, then it is called as gauge pressure. Good. तो ये बेसिक आइडिया क्लियर रखना. मैं एक बार वापस बता देता हूं. द आइडिया इज प्रीटी सिंपल. इक्वेशंस कहां से है पहले वो समझ लो. तो हमारे पास क्या था? टू स्टार्ट ऑफ विथ,
हमारे पास था एक कंटेनर और इस कंटेनर में क्या है, लिक्विड है। तो यू हैव लिक्विड इन दिस कंटेनर। हमने क्या किया, हमने इस कंटेनर में, लिक्विड में एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया था, वर्टिकल सिलेंडर। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, we'll see, we'll use this later, ये बाद में काम में आएगा हमारे। गुड, तो व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया। तो वी हैव इमेजिन्ड अ सिलेंडर हियर, और जो सिलेंडर है ये वर्टिकल है, इसका बेस क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसका जो टॉप सरफेस है वो x1 पोजीशन पे है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इसका जो बेस है, लोअर सरफेस है, वो कहाँ है, x2 है, और x1 माइनस x2 कितना है, h है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a है। ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, इसका जो टॉप है उसके ऊपर क्या है, लिक्विड है। लिक्विड क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा विच इज डाउनवर्ड, तो F1। बॉटम का जो फेस है उसके नीचे क्या है, लिक्विड है, वो क्या एक्सर्ट करेगा, फोर्स विच इज अपवर्ड। इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर क्या है, लिक्विड है, उसका क्या है, वेट है, वो कहाँ होता है, नीचे, डाउनवर्ड। मतलब आपके पास अपवर्ड फोर्स एक है, डाउनवर्ड फोर्स दो है। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, F2 इक्वल टू F1 प्लस mg। बट इफ यू नो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर P2 इनटू एरिया एंड दिस इज प्रेशर P1 इनटू एरिया। बट m मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। गुड, इसके बाद व्हाट यू हैव डन इज, आफ्टर दिस सिंपल वॉल्यूम के लिए आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो P2A इक्वल टू P1A, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, हाइट इज x1 माइनस x2, क्या बचा, रो जी। A कॉमन निकाल के कैंसल, तो P2 इक्वल टू P1 प्लस A, सॉरी ये तो गया था, x1 माइनस x2, x1 minus x2 rho g. This equation gives you pressure as a function of depth, as a function of depth inside the liquid. अगर यही इमेजिनरी सिलेंडर आप फ्री सरफेस से स्टार्ट करते तो चेंज क्या होगा, चेंज नंबर 1, टॉप सरफेस इज डायरेक्टली एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, मतलब P1 becomes atmospheric pressure, x1 becomes 0, x2 becomes minus h, तो x2 will become minus h, और जो नीचे प्रेशर है P2 इसको बोल दूंगा मैं P, तो P2 इक्वल टू P, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो P2 इक्वल टू P, P1 इज P0 PO and this is 0 minus of minus h rho g, मतलब ये मिल जाएगा P इक्वल टू PO प्लस H rho g। इसको बोलते हो एब्सोल्यूट प्रेशर। इट इज अ सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो क्योंकि जेई नीट का बेस बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब एक पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है तो उसके ऊपर क्या क्या है सब देखना पड़ेगा। उसके ऊपर लिक्विड है, उसके ऊपर और लिक्विड है, उसके ऊपर तीसरा लिक्विड है, उसके ऊपर एयर है। तो टोटल प्रेशर इज ड्यू टू फर्स्ट लिक्विड प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस एटमॉस्फेयर। गुड, अगर मैं टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेयर प्रेशर माइनस कर लेता हूँ तो व्हाट डू वी गेट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। तो इज दिस क्लियर? तो अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट सेशन में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।